हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम करेंगे, क्योंकि बच्चों की डिमांड है कि सर जनरल नॉलेज भी कराया जाए, तो इस वीडियो में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। आपका जो पॉलिटी है, इंडियन पॉलिटी, जिसमें आपके कुछ टॉपिक्स जो हैं आपके मेंशन किए गए हैं JKSSB पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम है, जिसको हम BLW के नाम से जानते हैं। दोस्तों, पहले इस एग्ज़ाम की क्वालिफिकेशन होती थी 12th, अब ग्रेजुएशन है। लेवल इसका इनकम 2 ही है। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ MCQs, क्योंकि आपके कुछ टॉपिक्स हैं जो कि आपके इंडियन पॉलिटी से हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा नहीं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे आपके। इसमें तो डेफिनेटली 110% क्वेश्चन आएंगे। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम अपने MCQs करेंगे प्रीएम्बल्स के बारे में, फिर उसके फिजिकल फीचर्स जो भी हैं, ठीक है, और उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज़ और DPSP। ये आपके 4 से 5 टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं हर एक एग्ज़ाम में, इनके बारे में हम MCQs करेंगे। तो गाइस, अगर आप इनकी थ्योरीज पढ़ना चाहते हो, मैं आपको 2 बुक के रेकमेंड करूँगा। ल्यूशन की बुक पढ़ सकते हो, सॉरी ल्यूशन की नहीं, मनोहर पांडे की बुक पढ़ सकते हो, और आपकी तरुण गोयल की बुक बेस्ट है, जिसमें से हमने आज के क्वेश्चन ड्राइव किए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो जीके की प्लेलिस्ट बन चुकी है, अगर आपने नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक। उस पर अब आपको वीडियो भी अपलोड होना मिल रही है, तो उस पर क्लिक करिएगा और भी हमारी वीडियोस ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हाँ, इकॉनमी ऑफ JNK, कल्चर ऑफ JNK, हिस्ट्री ऑफ JNK, इन सब की प्लेलिस्ट आपको अलग अलग ही मिलेगी। और जोग्राफ़ी ऑफ जो JNK, इसकी भी प्लेलिस्ट हम आपको इसी में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है गाइज। चलिए फिर चलते हैं। ओके, शेयर कर दो सबसे पहले वीडियो को, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ पे जुड़ सकें। जल्दी से वीडियो को शेयर करो गाइस, कि और भी बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें इस वीडियो में। पॉलिटी फॉर पंचायत सेक्रेटरी BLW, MCQs ऑन पॉलिटी इन इंडिया, जिसमें आपके कुछ ही टॉपिक हैं। मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपको दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पंचायत सेक्रेटरी की पोस्ट है आपकी, और 2 से 3 क्वेश्चन आपके फ्रेम होंगे इसी टॉपिक्स में से। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन आज का हमारा है, आप बोलोगे सर बेसिक क्वेश्चन, देखिए ऐसा नहीं है कि बेसिक क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में, पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। हु वाज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, या फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये हर एक बच्चे को पूछोगे, उसको भी इसका आंसर पता होगा कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसके जो फादर थे वो कौन थे आपके, डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी की बातें हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चन में जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी उन चीज़ों को हम आगे आगे डिस्कशन करते रहेंगे। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किनको बोला जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हु गिव द फर्स्ट टाइम आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, किसके द्वारा फर्स्ट टाइम आइडिया दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का? क्या वो डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दिया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिया गया था, MN रॉय ने दिया था, या फिर BN राव ने दिया था? किसने दिया था, जल्दी से बताएं दोस्तों। जो आपका आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, वो फर्स्ट टाइम गिवन जब दिया गया था, वो दिया गया था आपका 1934 में। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर लिखिएगा, 34 में ये चीज़ें हुई थी, 1934 में। 39 नहीं है यहाँ पे, 39 पता नहीं क्यों लिखा जा रहा है पेन से, 1934 में, ठीक है। 1934 में फर्स्ट टाइम इसका आइडिया दिया गया था, किसके द्वारा? MN रॉय द्वारा। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है ये, ठीक है। और आपको इस चीज़ के बारे में पता ही है। तो ये जो आपके MN रॉय थे, इनको पॉइनर ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट इन इंडिया में, इनको पॉइनर माना जाता है। कम्युनिस्ट मूवमेंट जो इंडिया में हुई, उनके पॉइनर इनको माना जाता है, ठीक है। उन्होंने जो आइडिया दिया था 1934 में दिया था, फर्स्ट टाइम दिया था। कौन थे ये? इनके द्वारा ही दिया गया था, ठीक है, आइडिया देने वाले। उसके बाद आता है कि व्हेन डिड इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट टाइम ऑफिशियली डिमांडेड ए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली टू फ्रेम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कब ऑफिशियल डिमांड रखी
डिमांड की कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में फ्रेम करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो दोस्तों ये कब की गई थी? ये की गई थी आपकी 1936 में। 1936 में इन्होंने फिर इस चीज़ की बात की, ऑफिशियली डिमांड की कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फ्रेम करना है। ये किस सेशन की बात कर रहा है? लखनऊ सेशन जो हुआ था उसमें, लखनऊ सेशन में इन्होंने ये बात की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ सेशन, ठीक है, कब? 1936 में। ये इंपॉर्टेंट है। एडवाइज़र सॉरी आइडिया किसका था? एम.एन. रॉय का। ओके, नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट देखते हैं। द प्रेजेंट इसी तरह से JKSSB क्वेश्चन पूछती है। मैं आपको बता दूं, जो तो आपको कहीं नहीं मिलते हैं। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया अंडर विच प्लान? किस प्लान के तहत ये जो आपकी प्रेजेंट जो आपका आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको फ्रेम्ड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने? देखिए, प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसको फ्रेम्ड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया द्वारा। किस प्लान के तहत? कैबिनेट मिशन प्लान। किसके? कैबिनेट मिशन प्लान, जो कि मई 16 1946 की बात है। ठीक है, क्लियर है? कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा। हाउ मैनी मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ओरिजिनली कंसिस्टेड? कितने सारे मेंबर इनके ओरिजिनली कंसिस्टेड थे? सबसे पहले की बात कर रही है, ठीक है। तो ओरिजिनली इनके मेंबर थे 389। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर इनके थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टुक प्लेस ऑन? फर्स्ट मीटिंग जो थी इनकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कब हुई थी? 8 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 और 11 दिसंबर 1946 या फिर 30 दिसंबर 1946। तो इनकी जो फर्स्ट जो मीटिंग हुई थी वो दिसंबर 1946 में हुई थी। और उस टाइम इनके प्रेसिडेंट जो बने थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट थे, डॉक्टर सचिदन सिन्हा, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 में, तो उस टाइम आपके परमानेंट मेंबर जो वो बन चुके थे अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, और एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया था। याद रखना, एच सी मुखर्जी को। मेरा पेन नहीं चल रहा है यहाँ पे। हु वॉज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर ऑफ असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट एडवाइजर किसको बोला जाता है? किसको बनाया गया? तो वो बनाया गया किसको? BN राव को। याद रखना, MN रॉय को नहीं, BN राव को। हु मूव द हिस्टोरिकल ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन असेंबली? जो आज के टाइम पे जिनको हम प्रियम्बल्स बोलते हैं, ये किसके द्वारा इनकी मूव की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। दोस्तों क्या हुआ कि 30 दिसंबर का दिन था, ठीक है, और 1946 में, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जब आपके इनको प्रियम्बल जिनको बोलते हैं, इनको मूव किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कब किया गया? किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। और कब किया गया? 13 दिसंबर 1946 में। ओके, नाउ नेक्स्ट, हु वाज अ हु हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। और इस कमेटी में कितने मेंबर थे? मैं आपको बता दूं, इस कमेटी में जो मेंबर थे वो आपके 7 मेंबर थे। याद रखना, उनके नाम भी कई बार पूछे जा सकते हैं। अब उनके नाम यहाँ पे अनाउंस करूँगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर तो चेयरमैन थे, ठीक है। एक थे N गोपाल स्वामी अज्ञानर, ठीक है, कुछ इस तरह का नाम था। अलाडी कृष्ण स्वामी आयर, और उसके बाद थे KM मुंशी, सईद मोहम्मद सदुल्ला, माधवराव, और थे आपके DP खैतन, जिसके बाद उनको रिप्लेस कर दिया गया उनकी डेथ के बाद, कृष्णा मचारी। ये 7 बंदे थे जो इसके थे। और ड्राफ्टिंग कमेटी को फॉर्म्ड कब किया गया? अगस्त 29 1947 को, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज इलेक्टेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द असेंबली साइंड द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कितने मेंबर द्वारा इस पर साइन किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वो थे आपके 284 मेंबर।
284 मेंबर द्वारा किया गया। लास्ट क्वेश्चन आज में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग है वो ख़त्म होता है। मैंने आपको बुक सजेस्ट कर दी, मनोहर पांडे की पढ़ो चाहे आप तरुण गोयल की पढ़ो, उसमें आपको क्लैरिटी हो जाएगी। क्योंकि अगर आपके पास बुक है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, ठीक है। एडिशनल चीज़ें अगर आपको लगता है, बट ऐसा कुछ ही नहीं है, सब कुछ इस बुक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। वैन वाज ड्राफ्टिंग कमेटी फॉर्म, ड्राफ्टिंग कमेटी जो कब फॉर्म की गई मैंने आपको बताया 29 अगस्त 1947 में। मेंबर कितने थे? 7 थे। चेयरमैन कौन थे इसके? BR अम्बेडकर थे। अब आपने मुझे एक चीज़ बतानी है कि क्वेश्चन भूल रहा है मुझे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो रीडिंग थी वो कितने टाइम हुई थी? इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। क्योंकि मैं हर एक क्लास में बच्चों को होमवर्क देता हूँ और बच्चे होमवर्क का आंसर बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ठीक है। होमवर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चों हमें भी पता चलता है कि हाउ मैनी एस्पायरेंट्स जो हैं इंटरेस्टिंग हैं इस लेक्चर से। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आपका प्रीएम्बल्स पे होगा या फिर बेसिक जो फीचर्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे उस पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे रखेंगे हम। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपका बेसिक फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ कहाँ से ली गई हैं, ठीक है। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर। इस वीडियो को मैंने बड़ा लेंथी नहीं रखा क्योंकि इसमें मैंने पूरा मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो क्वेश्चंस थे वो मैंने करवाए। बहुत सारी चीज़ें आपको अभी बुक से मिलेंगी, ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर थे, कैसे कैसे कौन कौन सी कमेटीज़ थी जो कि फॉर्म्ड हुई थी, ठीक है। अब नेशनल फ्लैग जो आपका जुलाई 2020 1947 को अडॉप्ट किया गया, नेशनल एंथम द जनवरी 24 1950 को अडॉप्ट किया गया, और नेशनल सॉन्ग था जनवरी 24 1950 को, और राजेंद्र प्रसाद थे 24 जनवरी 1950 को, जो कि आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया बने, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी बुक से सीखनी है, ठीक है। ये आपका सिर्फ एक खास टेस्ट था। और अगर आप चाहते हो कि मैं टॉपिक वाइज ही आपको MCQs करवाऊंगा, नेक्स्ट जो होगा आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है। फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, फिजिकल नहीं। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस टू ऑल ऑफ यू।